प्रेगनेंसी के अंदर काफी सारे स्किन प्रॉब्लम्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी ट्रिगर हो सकते हैं। जैसे कि किसी को डर्मेटाइटिस एक्जिमा की प्रॉब्लम है, वो बढ़ सकती है। कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जो केवल प्रेगनेंसी के समय होता है, जिसको हम स्ट्राया या स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं, वो काफी सारे प्रेगनेंसी के समय होते हैं। उसके अलावा कुछ बुल्ले स्किन लीजन्स होते हैं या फिर पानी के छाले भी बन सकते हैं, वो केवल प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली होते हैं। अगर किसी को पहले से सोरियासिस या फिर कुछ और परेशानियां हैं, तो कुछ ऐसी भी बीमारियां हो सकती हैं जो कि प्रेगनेंसी के समय कम हो जाए। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो पहले से थी वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाए। तो वो काफी वेरिएबल रिस्पॉन्स होता है इस प्रेगनेंसी के। कुछ इन्फेक्शंस जैसे, क्योंकि वजन बढ़ता है तो फंगल इन्फेक्शंस और इनका भी रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, बिकॉज वजन बढ़ने की वजह से पसीना ज्यादा आता है और उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत प्रकार की होती हैं और बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण ये है कि प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा कम हो जाता है महिलाओं में। तो उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से काफी सारी बीमारियां अलग अलग तरीके से काम करती हैं। कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं, कुछ बीमारियां घट जाती हैं उसकी वजह से। सो मेरा मानना यह है प्रेगनेंसी के समय भी मिनिमल स्किन केयर रूटीन फॉलो किया जाए, क्योंकि काफी सारे जो स्किन एक्टिव हैं या स्किन सीरम्स होते हैं, उनका बेबी पे हार्मफुल असर होने का चांसेस होता है। तो उसमें मेरा मानना ये है कि एक मॉइस्चराइजर लगाया जाए जो पहले यूज करें, क्योंकि मॉइस्चराइजर्स मोर और लेस ज्यादातर सारे के सारे सेफ होते हैं, सुरक्षित रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरा बात जरूरी है, कोशिश करें कि जो सनस्क्रीन है वो फिजिकल सनस्क्रीन को प्रेफर किया जाए केमिकल स्क्रीन सनस्क्रीन के बजाय। और नए प्रोडक्ट्स कुछ भी ना इस्तेमाल किए जाए। जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाएं वो डर्मेटोलॉजिस्ट को अपने, या फिर अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इसका ताल्लुक रखती है, उसको पता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उससे आप पूछ के ही यूज करें। ये जरूरी है। काफी सारे महिलाएं जो कि एक्ने या मुहासे की चीजें ले रही हैं, मुहासे की दवाई ले रही होती हैं, वो ज्यादातर दवाइयां बड़ी डेंजरस होती है प्रेगनेंसी के समय। तो वो इमीडिएटली बंद करना जरूरी है और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के जाना जरूरी है कि मैं क्या क्या चीज इस्तेमाल कर सकती हूँ और क्या क्या चीजें मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। स्किन केयर से डेफिनेटली कुछ बीमारियों को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। बट अगर वो पैथोलॉजिकल बीमारी अंदरूनी तरह से है, हमारे शरीर के अंदर से आ रही है, तो केवल स्किन केयर काफी नहीं होगा। काफी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो स्किन केयर से ठीक नहीं की जा सकती और उसको रोका भी नहीं जा सकता है। उसको आपको डॉक्टर के पास जाके दवाई लेकर, इम्यूनो सप्रेसेंट्स लेकर या कुछ और तरह की दवाई लेकर या फिर एंटी फंगल मेडिकेशन लेके ट्रीट ही करना होगा। ये जरूर है कि अपना हाइजीन मेंटेन करके, रोज साबुन लगा के नहा के और एक बेसिक मॉइस्चराइजर लगा के आप कुछ बीमारियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं, उनको होने से रोक सकते हैं। बट काफी सारी बीमारियां इवन सब कुछ फॉलो करने के बावजूद भी हो सकती हैं, बिकॉज वो ऑटो इम्यून बीमारी होती है। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम ही अपने अगेंस्ट काम कर रहा होता है। स्ट्रेच मार्क्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारी महिलाएं मेरे पास लेकर आती हैं। सो स्ट्रेच मार्क्स, पहला मेरा मानना यह है कि उससे परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको एज अ बैज ऑफ ऑनर उनको फील करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेच मार्क्स उनको अपने प्रेगनेंसी के टाइम की याद दिलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसको प्रिवेंट करना है, इसको रोकना ज्यादा ज्यादा कारगर होता है रादर देन इसको ट्रीट करना। सुबह शाम मॉइस्चराइजेशन करना जरूरी है, बिकॉज स्ट्रेच मार्क्स का कारण होता है हम जब वजन ज्यादा तेजी से बढ़ता या घटता है, उसकी उस जगह पे, उस त्वचा में वहां पे कोलेजन जो है वो ब्रेक होने लग जाता है। वहां पे इसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स होने लग जाते हैं। तो सुबह और शाम एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना जिसके अंदर विटामिन ई हो, एंड वो बड़ी ही जरूरी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एंड एक इंग्रेडिएंट होता है सिंकोनेला एशियाटिका, वो उस मॉइस्चराइजर में हो तो उसको सुबह शाम लगाएं। ठीक है। जब प्रेगनेंसी और बच्चे को दूध पिलाना बंद हो जाए, तो कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशंस होती हैं, वो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के, रेटिनॉइड्स, वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के आप अपने रूटीन में लगा सकते हैं। कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं जैसे माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो भी काफी हद तक इसको कम करने में हेल्प करते हैं। बट पूरी तरह से जाना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है,
उसकी अगर आपको लगेगा कि पूरी तरह से चला जाएगा, तो आप उस रिजल्ट से नाखुश रहेंगे जो हम आपको दे पाए। सो प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स, जैसे मैंने बताया, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, उसकी वजह से वहां की स्किन स्ट्रेच होती है और अंदर का एक कोलाजन ब्रेक होने लग जाता है, इलास्टिन कोलाजन ब्रेक होने लग जाता है, उसकी वजह से उस जगह की स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं। ये केवल प्रेगनेंसी में नहीं होता है, ये और चीजों में भी हो सकता है, जैसे कि काफी लोग जो जिम जाने लगते हैं, या फिर एकदम से बच्चों जिनकी हाइट बढ़ती है, उनमें भी स्ट्रेच मार्क्स काफी कॉमनली होते हैं। सो इस केस के अंदर नेचुरल रेमेडीज का मायना ये है कि आप रोज सुबह शाम या तो नारियल का तेल या कोई मॉइस्चराइजर लगाएं, उससे वो स्ट्रेच मार्क्स होने से पहले रुक सकते हैं। बट अगर स्ट्रेच मार्क्स हो चुके हैं, तो कोई भी नेचुरल रेमेडी पूरी तरह से काम नहीं करेगी। सो प्रेगनेंसी के समय सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, रेटिनॉइड्स, रेटिनॉल, रेटिनॉइन, रेटिनल, ये सब सबसे ज्यादा अनसेफ होते हैं। और भी प्रोडक्ट्स जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड और बाकी सारे एसिड्स भी काफी अनसेफ होते हैं। सो ज्यादातर जो एक्टिव्स आप रेगुलरली यूज करते हैं, उनको आप यूज करना स्टॉप करें जब से जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए जा सकते हैं एंड कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए जा सकते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि सनस्क्रीन में भी होते हैं, केमिकल सनस्क्रीन के अंदर, वो भी प्रेगनेंसी के समय सेफ नहीं होते हैं, इंक्लूडिंग ऑक्टीनोक्सेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आप जाएं और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछें। ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए रिगार्डलेस प्रेगनेंसी के समय। प्रेगनेंसी के समय स्किन केयर बहुत ही मिनिमल होना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, एंड वी डू नॉट वांट कि किसी भी कारण से बच्चे पे किसी भी तरह का बुरा असर पड़े। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कुछ स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्ट्रेच मार्क्स मैं नहीं मानता कि स्किन प्रॉब्लम है। बाकी भी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बीमारी के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि केवल प्रेगनेंसी के समय आती है, और हो सकता है वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वापस आए। सो एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं PUPPP। वो पहले प्रेगनेंसी में होती है, और ऐसा होता है प्रेगनेंसी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वापस आए। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम केवल प्रेगनेंसी में आए एंड वो परमानेंटली हो जाए। तो अगर आपका स्किन केयर कर रहे हैं, तो आप ही की स्किन इंप्रूव होगी, बेबी की स्किन इंप्रूव नहीं होगी। बट जैसा कि मैंने पहले बोला, ये जरूर हो सकता है कि कुछ आप ऐसा स्किन केयर इस्तेमाल कर रहे हो जो कि हानिकारक हो, वो आपकी स्किन से एब्जॉर्ब होके आपके बच्चे को भी डैमेज कर सकता है। तो स्किन केयर मिनिमल रखें, काफी न्यूनतम रखें, और ये ध्यान दें कि जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ हैं, एंड कुछ भी ऐसा इस्तेमाल ना करें कि जो आपके बच्चे पे गलत असर डाले। स्पेसिफिकली पहले के 3 महीने में, जिस समय बच्चे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, बच्चे का जो सारा जो भ्रूण के अंदर डेवलपमेंट है वो हो रहा है।